स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से बड़ी खबर है जहां बारेठा बांध से बता दें पानी छोड़ा गया है। कई गांव के घरों में पानी घुस गया है, लोगों का आवागमन बंद हो गया है, लोगों को उठानी पड़ रही है बता दें कि परेशानी। दूसरे गाँव के लोग बता दें कि इस गाँव के जो लोग हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं और इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी अभी तक सुध लेने नहीं पहुंचे हैं। प्रशासन से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। पानी के बहाव में खेतों में पड़ी फसल भी बर्बाद हो गई है। चारों तरफ नजर आ रहे हैं बाढ़ जैसे हालात। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बीते कुछ दिनों से लगातार यहां बारिश जारी है, कभी हल्की तो कभी तेज बारिश देखने को मिल रही है और अब ऐसा है कि बारेठा बांध से भी पानी छोड़ दिया गया है जिससे कई गाँव के घरों में पानी घुस गया है, लोगों का आवागमन बंद हो गया है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, भरतपुर से है, चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात भी नजर आ रहे हैं। वहीं लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अभी तक सुध लेने नहीं पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक से जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है भरतपुर में फिलहाल? बारिश के कारण काफी ज्यादा समस्या उठानी पड़ रही है लोगों को। देखिए, इसका कई वर्षों बाद पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिला है कि भरतपुर जिले में जो है बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। चाहे डींग कुमेर की बात हो, कामा नगर की बात हो या फिर बयाना रूपा उपखंड की बात की जाए, क्योंकि इधर जो है बारेठा बांध से जो है पानी छोड़ा गया तो उसके बहाव क्षेत्र में करीब 1 दर्जन से अधिक जो गाँव आते हैं वो पूरी तरह से बाढ़ जैसे हालात वहां नजर आ रहे हैं। खेतों में पानी भर चुका है, घरों में पानी घुस चुका है, कई गांवों का जो आवागमन का रास्ता है वो बंद हो चुका है। तो ऐसे में लोगों को कड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें राहत सामग्री जो है पहुंचाई जाए जिससे उनका जो जीवन यापन है वो बढ़ सके, क्योंकि खाने पीने के जो सामान की जो चीजें थी वो पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। खेतों में जो फसल पड़ी हुई थी वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। तो ऐसे में किसानों को कड़ी परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। कुदरत का कहर जो है आसमानी आफत किसानों के ऊपर टूटी और ऐसे में प्रशासन जो है शहर में तो जल भराव की समस्या से लोगों को निजात दिला रहा है। कई पंप सेट लगाए जा रहे हैं, खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई भी अभी मामला देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों की लगातार हमसे जो संपर्क हो पा रहा है तो वो यही कह रहे हैं कि हम प्रशासन से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमारे पास आए और हमारी सुध ले, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचे। और कई गाँव ऐसे हैं ऋषिका जहाँ का जो संपर्क है वो शहरों से पूरी तरह टूट चुका है और वहां पर जो घर हैं उनमें पानी भर चुका है, लेकिन आसपास के जो दूसरे गांव के लोग हैं वो अब उनके लिए खाने पीने का सामान जो है उपलब्ध करा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात देखी जाती है कि जो गांव बहाव क्षेत्र से दूर है, यानी कि जहां पर पानी नहीं पहुंच पाया, वहां के लोग खाने पीने की सामान जो चीजें हैं वो दूसरे गांवों के लोगों को पहुंचा रहे हैं और आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है। जी दीपक, देखिए बिल्कुल बहुत ही ये बड़ी बात है कि कई दिनों से जो ये बारिश का दौर है ये भरतपुर में जारी है और तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों को भी और आम जन को भी परेशानियां उठानी पड़ रही होंगी। जैसा कि जानकारी है कि आवागमन लोगों का बंद हो गया है, दूसरे गाँव के लोग जो है वो इन लोगों की यहाँ पे आके मदद कर रहे हैं। सवाल ये है कि प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? प्रशासन की तरफ से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं लेकिन वहां से अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं आया? देखिए, ऋषिका पूरे जिले में ही ऐसे बाढ़ जैसे हालात हैं और अलग अलग लोग जो है वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो बंदोबस्त करने में पूरी तरह फैल नजर आ रहा है। कहा जा सकता है कि प्रशासन जो है वो पूरी तरह व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहा है और अचानक से इस तरह से बाढ़ जैसे हालात बनना, क्योंकि लगातार 3-4 दिन बारिश हुई, हालांकि कल से थोड़ा मौसम साफ है, लेकिन फिर भी जो है कई ग्रामीण इलाकों में जो है पानी चारों तरफ लबालब नजर आ रहा है। ऐसे में प्रशासन को पहले से ही बंदोबस्त करने चाहिए थे कि किस तरह से जो बहाव वाले इलाके हैं उनके गांव के जो लोग हैं उनको किस तरह से व्यवस्थाएं करनी है, कहां पर उनको पहुंचाना है। अब जिम्मेदारी जो है प्रशासन ने पटवारी और सचिवों के ऊपर छोड़ दी है। ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी और सचिव कहां से व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएंगे, ये बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है दीपक, बिल्कुल प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए और आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।